नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सीयूटी एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीयूटी एग्जाम 2027 की स्ट्रेटेजी, रणनीति डिस्कस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज के टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह रणनीति जो है बहुत ज्यादा अचूक होने वाली है। अगर आप रणनीति को फॉलो करते हैं तो चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, या फिर अन्य आपकी कोई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो, उसमें आपका एडमिशन होने से कोई भी यहां पर नहीं रोक सकता है। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका लक्ष्य हमेशा टॉप यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, जैसे कि डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली हो। तो हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी पे आपको टॉप यूनिवर्सिटी रखनी है और एक टॉपर की तरह आपको तैयारी करना है। आपका लक्ष्य किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को देखकर नहीं होगा। आपका लक्ष्य होगा कि मेरे जो 1000 में से नंबर आने हैं, मेरे जो 1250 में से नंबर आने हैं, तो मुझे कंप्लीट नंबर चाहिए। तो टॉपर की तरह आपको क्या करना है, तैयारी करना है। अब इसके लिए क्या है, किसी भी परीक्षा को पास करना और बेसिकली सीयूटी एग्जाम 2027 को। तो यहां पर क्या है, सफलता के 3 स्तंभ बताए गए हैं। सबसे पहला स्तंभ है कि एनसीईआरटी को क्या माना गया है, आपकी कुंजी माना गया है। देखो, जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनका जो 90% हिस्सा होता है वो एनसीईआरटी का होता है। और एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें याद करनी है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना सफिशिएंट आपका नहीं होता। मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियों पर काम करो और जहां जिस टॉपिक से जितने सवाल गलत हो रहे हैं उनको सुधार करो। क्योंकि एक बात कहिए ना कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात मेरी आप ध्यान रखो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट दो। और जब आपका मार्च का महीना आ जाए तो डेली मॉक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो, एक्यूरेसी को बढ़ाओ, चीजें करो। और साथ में आपको पिछली चीजें ना छूटे, आपने जो पीछे पढ़ाई की है उसे आप ना भूलें। इसके लिए आपको जो रिवीजन है वो आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब यहां पर बात करने वाले हैं सही समय पर सही कदम। देखो, अक्सर जो है सही समय पर लिया गया सही फैसला आपको सफलता की कुंजी तक लेकर चला जाता है। अगर जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है तो उनके पास तो मेरे बच्चे कोई ऑप्शन ही नहीं है सीयूटी की तैयारी करने के अलावा, वो पूरी साल सीयूटी की तैयारी करें। अगर आप 11th में हैं, अगर आप 12th में हैं, तो इन 11th 12th की पढ़ाई के साथ आप लोग एनसीईआरटी और जीएटी की लगातार प्रैक्टिस और लैंग्वेज की डेली प्रैक्टिस करके अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और आप अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो अभी से आपको सीयूटी एग्जाम 2027 की तैयारी शुरू कर देनी है 12th वालों को बेसिकली, ठीक है। तो 11वीं 12वीं का सिलेबस लगभग सेम है और ये आपकी जो एनसीईआरटी होती है और इसमें सीयूटी को आधार माना गया है। तो आपको सीयूटी की तैयारी 12th में है तो अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है। चलिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी और सीयूटी की तैयारी आपको पैरेलल करनी है, एक दूसरे को समान रख के करनी है। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पर काम करना है, चीजों को रटना नहीं है। और हर हफ्ते कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, डोमेन का हो, लैंग्वेज का हो, सारी चीजों का हो। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे विषयवार प्लान। देखो, सीयूटी 2027 का पैटर्न हम बात देखेंगे तो किसी भी, देखो सीयूटी में आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि अगर आपने एक लैंग्वेज ली है, आपने 3 डोमेन लिए हैं, ठीक है, और एक आपका क्या है, जीएटी है, टोटल आपके जो नंबर बनते हैं यहां से 750, यहां से आपके 250 और यहां से मेरे बच्चे 250। अगर आपको डीयू में जाना है लैंग्वेज के आधार पर हो जाएगा और आपकी मेरिट 1000 बनेगी। आपको बीएचयू में जाना है तो इन दोनों को शामिल करते हुए आप लोग बीएचयू में जा सकते हैं, इन नंबरों से आप लोग डीयू में जा सकते हैं। तो बीएचयू मेरिट आपको इसके आधार पर बनेगी, डीयू में आपको मेरिट इस आधार पर बनेगी। तो अगर आप इस बेस्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपको देश की कोई सी भी टॉप की यूनिवर्सिटी होगी उसमें एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। डोमेन की प्रैक्टिस को आधार बनाना है आपका हमेशा एनसीईआरटी को। आपका जीएटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जीके जीएस पढ़नी पड़ती है, करंट रिलेटेड, तो कह सकते हैं करंट और स्टैटिक जीके, रीजनिंग और मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी है।
अड्डा 24/7 ने लैंग्वेज और जीएटी के बैचेज हैं, लाइव बैचेज लॉन्च कर दिए हैं। उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब देखो एनसीईआरटी को कतई इग्नोर ना करें, क्योंकि डोमेन का प्यारे बच्चे 90% जो भाग है वो इसी से आता है। तो ये आपका क्या होने वाला है, सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। अब टॉपर्स अपना समय कैसे बांटते हैं? टॉपर्स हमेशा क्या करता है, अपनी जैसे आपने लाइव बैचेस खरीदा, तो लाइव बैचेस में जितनी क्लासेस चल रही हैं वो तो आपको डेली कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। कल और 4 क्लासेस आ जाएंगी, फिर कैसे कंप्लीट करोगे? तो आपको तैयारी मैनेज करनी है। साथ ही साथ 40% समय आपको सेल्फ स्टडी को देना है, 30% आपको मॉक प्रैक्टिस के लिए देना है, और 20% आपको जो मॉक है उसका एनालिसिस आपको करना है। डाउट क्लियरेंस आपको 10% करना है। सफल छात्र सिर्फ पढ़ते नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और मॉक टेस्ट में सारी चीजें करते हैं। क्या ना करें, देखो केवल थ्योरी ना पढ़ें, ऐसा ना करें कि थ्योरी के बेसिस पर आप सीयूटी में चले जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और जब एमसीक्यू देने जाओगे तो आपके सामने आंखों के सामने सही सवाल भी तुम लोग गलत करके आओगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करते रहें। किताबों का ढेर न लें, चुनिंदा सब्जेक्ट ही अच्छी किताबें एक ही बार में ले लें अगर आपको आवश्यकता है। और जीएटी के लिए और हिंदी के लिए तो कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको करा देंगे। मॉक टेस्ट से डर, ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। मॉक टेस्ट लगाते रहना है, यही आपको बेड़ा पार लगाएगा। आखिरी महीने का इंतजार नहीं करना। इतना आप लोग खलीफा नहीं है कि आखिरी महीने तैयारी शुरू करके कुछ बदलाव यहां पर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ बदलाव ऐसे हैं, यहां पर आप लोग ला सकते हैं। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं, सफलता पहले से की गई तैयारी निर्भर करती है, और ऐसी तैयारी की असफलता निश्चित है। सफलता तब मिलेगी जब आप तैयारी करोगे, और बिना तैयारी के आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वो निश्चित असफलता की ओर लेकर जाएगी। तो आप पहले चरण में आपको 4 चरण में बांटा गया, 1 से 3 माह पर आप लोग एनसीईआरटी को मजबूत करें और महत्वपूर्ण जो है शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। तो एनसीईआरटी को मजबूत कर लें, शॉर्ट्स नोट्स बना लें। 2 महीने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, अगर दूसरे चरण में 4 से 6 महीने के अंतराल पर। और जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, इस एनसीईआरटी का क्या करना है, आपको यहां पर रिवीजन करना है। तो इस एनसीईआरटी का आपको रिवीजन करना है। फिर आपको तीसरे चरण में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और अपनी कमजोरियों पर काम करना है। तो आपको फुल लेंथ मॉक देना है और अपनी कमजोरियों पर काम करना है। साथ में लगातार रिवीजन करना है, स्पीड और एक्यूरेसी को बनाए रखना है। और आपकी, मैं तो कहता हूं आपकी 98% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। हर सही के लिए आपका प्लस मार्क और हर गलत के लिए आपका माइनस यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप अपने घर से तो नंबर ना ही दे तो ज्यादा आपको बेहतर यहां पर रहेगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझसे उस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि भैया ये हमारा प्रश्न है, आप इसका आंसर दे दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 ने अपने जो लाइव बैचेज हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, अड्डा 24/7 की टीम के साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर सीयूईटी यूजी 2027 का लैंग्वेज प्लस जीएसटी का बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर परचेज कर सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। हिंदी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, 250 में से 250 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जीएटी पूरी टीम पढ़ानी है, जीएटी में मेरा भी कुछ योगदान रहेगा, तो कोई आपको समस्या यहां पर नहीं होगी। अगर आप, ये कोर्स आपको 1505 रुपए का मिल रहा है, अभी आपकी मेगा से लाइव है। उत्तम 21 यहां पर कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे और ये आपको 1451 रुपए का आपको कोर्स पड़ जाएगा। ऐसे ही आपके आर्ट्स डोमेन के जो कोर्सेस है, साइंस डोमेन के कोर्सेस है, सभी पर आपका हेवी डिस्काउंट चल रहा है। उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड का नाम एक बार लिख लेंगे, कैपिटल में UTTAM और साथ में आप लोग 21 अप्लाई कर देंगे। मुझे इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी, और अगर कोई आपको कोई समस्या है तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।